Hello everyone. Today we are discuss about our next portion of minerals. So previous classes में हमने minerals देखे थे कि minerals को define किया था क्या होते हैं minerals. That हमने उसके functions देखे थे कि minerals के functions क्या होते हैं. Then हमने देखे थे कि classification कौन कौन से हैं minerals के, जिसमें हमने classification में देखे थे major minerals, minor minerals और trace minerals. तो हम 1 बाई 1 डील कर रहे थे उसे. तो मेजर मिनरल्स में हमने फर्स्ट देखा था कैल्शियम. अब नेक्स्ट जो मेजर मिनरल्स हैं वो है फास्फोरस. सो हम उसको डील करते हैं. फास्फोरस क्या होता है? द फास्फोरस इज़ ए वेरी इसेंशियल मिनरल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड सेल मेटाबॉलिज्म. जो फास्फोरस है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नीडेड मिनरल्स होता है, जो कि क्या करता है, जो हमारी बोन्स होती है और जो टीथ्स होती हैं, टीथ की जो बोन्स होती है उसको क्या करता है, फॉर्म करने का काम करता है और सेल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. एंड एडल्ट्स बॉडी कंटेन 400 to 700 ग्राम ऑफ फास्फोरस एज फास्फेट. मतलब जो एडल्ट्स की जो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 400 to 700 ग्राम्स फास्फोरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है. देन इट कंप्राइजेज 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट. मतलब हमारे जो बॉडी का वेट है, टोटल जो बॉडी वेट है उसमें 10% जो है उसमें फास्फोरस भी इंक्लूड है. 10% फास्फोरस से मिलकर जो है बना है. देन फास्फोरस जो है आपको समझ आए एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इसेंशियल होता है, जो कि हमारे बोन्स में, टीथ में क्या करता है, फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है. और ये हमारी बॉडी में 400 to 700 ग्राम जो है फास्फोरस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फास्फोरस. अब फास्फोरस के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट जो है इसका फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ अलॉन्ग विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. मतलब ये क्या करता है, जो बोन्स है हमारी, जो टीथ है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ. सेकंड जो फंक्शन आता है, फास्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स. मतलब फास्फोरस जो है ये डीएनए, जो आरएनए होता है हमारा, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको भी क्या करता है, फॉर्म करने में हेल्प करता है. थर्ड जो है एज फास्फोलिपिड्स दे रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स. जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये क्या करते हैं, फैट्स के एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. मतलब ये उसके रेगुलेशन को बनाए रखते हैं. जो फैट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, एज ए कोएंजाइम इट इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. अब ये क्या करता है, जो फास्फोरस है, जो मिनरल्स हैं, ये क्या करता है, कोएंजाइम की तरह भी वर्क करता है. ये क्या करता है, जो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स हैं उसके भी ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट फंक्शन, फास्फोरस कंटेनिंग लिपोप्रोटीन्स फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इन द सर्कुलेशन. अब फास्फोरस का जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो क्या है, ये क्या करता है, लिपोप्रोटीन्स के साथ क्या है, बाइंड रहता है और क्या करता है, ये जो फैट्स हैं उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और हमारे सर्कुलेशन में क्या करता है, सर्कुलेट करने में हेल्प करता है फैट्स को. ठीक है. नेक्स्ट जो आता है सोर्सेस. सोर्सेस क्या है अब फास्फोरस के? फास्फोरस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड्स. ये हमें कहाँ से मिलता है, जो हम डाइट लेते हैं, जो फूड्स लेते हैं उसमें हमें फास्फोरस मिलता है. अब इसके जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश आर रिच सोर्सेज ऑफ इट. मतलब जो मिल्क है, जो मीट है और जो एग्स वगैरह होते हैं, फिश है, वो एक इसके गुड सोर्सेस है जिसमें हमें एक अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस मिल जाता है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं. एडल्ट में देखते हैं 800 to 1200 mg. अगर एडल्ट्स की बात करें
तो 800 to 1200 mg पर डे हमें फास्फोरस जो मिनरल्स है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में चाहिए होती है। सेकंड है चाइल्ड एंड एडोलसेंट, मतलब अब हम कर रहे हैं बात इन्फेंट की और एडोलसेंट्स की। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें 800 mg पर डे फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इन्फेंट्स। इन्फेंट की बात करें मतलब 1 to 3 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी बात करें तो 240 to 400 mg पर डे हमें फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेग्नेंट वुमेंस को हमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा देनी होती है, तो हम फास्फोरस की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। तो 1200 mg पर डे हमें प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना है, जो फास्फोरस है उसकी रिक्वायरमेंट देनी है। देन लैक्टेटिंग वुमेन्स, अब जो मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उन्हें 1200 mg हमें पर डे फास्फोरस की रिक्वायरमेंट्स देनी है। अब डेफिशिएंसी देखते हैं कि अगर हमारे बॉडी में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर सिमिलर टू कैल्शियम। अब जो कैल्शियम की कमी से जो डेफिशिएंसी हो रही थी, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था और क्या हो रहा था, बच्चों में रिकेट्स हो रहा था, इसके अलावा टिटेनी हो रहा था। तो ये डिसीजेज जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होगी, सेम एज फास्फोरस की डेफिशिएंसी से भी यही सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो हम उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो हमें कैल्शियम की कमी जब हो रही थी बॉडी में तो क्या डेफिशिएंसी दिखाई दे रही थी, क्या डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ दिखाई दे रही थी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये क्या होता है, जो फास्फोरस होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है जब हमारी बॉडी में, तो सेम जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो डिसीजेस दिखाई देती है, सेम हमें फास्फोरस में भी वही दिखाई देती है। तो इसमें क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ये क्या होता है, दिस इज ए डिसीज इन विच बोन्स बिकम पोरस ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। देयर इज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू एंड फ्रैक्चर। मतलब क्या है कि ये डिसीज़ जो होती है इसमें बोन्स कैसी होती हैं, पोरस मतलब क्या होती है, झरझरी हो जाती है, मतलब घिस जाती है ना, जो कैल्शियम की कमी से होती है और फास्फोरस की कमी से होती है। तो इससे क्या होता है, जब बोन हमारी वीक हो जाती है तो इसमें फ्रैक्चर होने के मोस्ट चांसेस होते हैं। मतलब बोन्स अगर वीक होती है तो हमें इजीली फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो ये इसका एक जो था डिसीज़ था डेफिशिएंसी से जो हो रहा था। अब नेक्स्ट है टिटेनी। टिटेनी क्या होता है, ए डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल गिव्स राइज टू कंडीशन कॉल्ड टिटेनी। मतलब जब हमारी बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जब फास्फोरस लेवल कम हो जाता है, तो हमें जो कंडीशन दिखाई देती है उसको हम टिटेनी कहते हैं। अब इसमें जब हमें टिटेनी कॉज होता है तो इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। द सिम्टम्स ऑफ टिटेनी आर सीवियर मस्कुलर स्पाज्म स्पेशली टू हैंड्स एंड फीट। मतलब इसमें हमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब उसमें जकड़न आ जाती है, ऐठन आ जाती है। स्पेशली जो हमारे हैंड्स की जी और जो फिट्स की जो मसल्स हैं वो मेनली उसमें हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जो सिम्टम्स हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी से दिख रहे थे वही सारे सिम्टम्स सिमिलर होंगे हमारे फास्फोरस की डेफिशिएंसी से भी वही सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम। ये भी एक मिनरल्स है, थर्ड मिनरल्स आपका आता है मैग्नीशियम। इसको देखते हैं, डील करते हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड इट्स प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल्स। ये क्या करता है, हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है, हमारे बोन्स को क्या करता है, फॉर्म करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन सा मिनरल्स है ये, मैग्नीशियम जो मिनरल्स होता है ये प्रेजेंट होता है। अमाउंट प्रेजेंट इन द बॉडी इज मच स्मॉलर देन थर्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब इसका जो अमाउंट होता है हमारी बॉडी में वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। जो हम कैल्शियम और अगर फास्फोरस से अगर इसको कंपेयर करें तो कैल्शियम और फास्फोरस के 1/3% जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी
कंटेन्स अबाउट 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब इसका जो एक एवरेज है एक ह्यूमन बॉडी में एडल्ट्स की बात करें तो उसमें कितना होता है 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितना इसमें प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड account for about 2% of the body's magnesium in the blood serum is 2.3 mg per dl। मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स मतलब जो होता है वो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट्स है उसमें ये 2% मैग्नीशियम पाया जाता है और ब्लड सीरम जो लेवल्स होता है उसमें 2.3 mg पर dl प्रेजेंट होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के फंक्शंस क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में और हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में। सो फर्स्ट, मैग्नीशियम इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होता है और इसेंशियल होता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब ये एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, मतलब इसके ब्रेक डाउन में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, हमारी जो और पूरी बॉडी के जो बोन्स होती हैं उसको भी क्या करता है, ये फॉर्म करने में हेल्प करता है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। मैग्नीशियम इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये क्या करता है, मैग्नीशियम प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट इज़ एन एक्टिवेटर फॉर ऑल द एंजाइम्स। अब ये जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के सोर्सेज कौन कौन से होंगे। सीरियल्स लाइक बाजरा, बैरली, वीट, सोयाबीन एंड ग्राम आर गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। मतलब जो हम बात करें दाल की या जो जौ होता है या फिर गेहूँ का आटा या पिसा हुआ जो गेहूँ है और सोयाबीन्स और जो चने होते हैं, ये गुड सोर्सेज होते हैं मैग्नीशियम के। मतलब इन सारी चीज़ों में जो बाजरा है, गेहूँ है, सोयाबीन्स है, इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। अब इसकी हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरत है, कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में होना चाहिए। सो इन्फेंट का देखते हैं पहले। इन्फेंट मतलब 1 to 3 ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें कितनी रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम की, 50 to 70 mg पर डे। जो इन्फेंट्स होते हैं उनको 50 to 70 mg पर डे मिनरल्स जो मैग्नीशियम है उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं टोडलर्स। मतलब जो टोडलर्स होते हैं उन्हें कितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। सो 150 mg पर डे टोडलर्स को इसकी ज़रूरत होती है। टोडलर्स मतलब 3 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको हम कितना देंगे, 150 mg पर डे मैग्नीशियम देंगे। नेक्स्ट है एडल्ट्स मेल्स। अब एडल्ट्स में मेल्स की बात करते हैं तो उन्हें 400 mg पर डे मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। देन फीमेल की बात करें तो 310 mg जो 310 mg इन्हें पर डे मैग्नीशियम चाहिए। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो हम मैग्नीशियम की भी क्वांटिटी बढ़ा कर देंगे क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फीटस को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमें बेबी के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट 350 mg पर डे रखेंगे। ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसी। इट्स डेफिशिएंसी में अकर इन टॉनिक
अल्कोहलिक पीएम। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें क्या होता है, पीएम कॉज होता है। देयर क्लिनिकल फीचर्स डेवलप वर डिप्रेशन, मस्कुलर वीकनेस, नर्वस इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स। अब इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं जैसे कि डिप्रेशन होगा और जो मस्कुलर मसल्स जो है वीक हो जाएगी, नर्व्स इरिटेबिलिटी होगी, क्या पेशेंट भी बहुत, जो पर्सन है वो बहुत इरिटेट हो जाएगा, और ट्रेमर्स भी आ सकते हैं उसे, मतलब झटके आने लगेंगे, कन्वल्जन आने लगेंगे। तो हमारी बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये कुछ मिनरल्स हमने देखे, एक बार इसको रिवाइज करते हैं हम। हम फर्स्ट मिनरल्स कैल्शियम का डील कर चुके थे। आज हमने डील किया फास्फोरस, जिसमें हमने देखा फास्फोरस क्या होता है, एक इसेंशियल मिनरल्स होता है जो कि हमारी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे सेल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देन अब एडल्ट्स की बॉडी में 400 to 700 ग्राम फास्फोरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक एडल्ट की बात करें अगर ह्यूमन बॉडी में तो 400 to 700 ग्राम्स फास्फोरस की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। अब जो हमारा बॉडी है, थर्ड पॉइंट हमने देखा, इसमें 10% जो फास्फोरस है ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के वेट को बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखे फंक्शंस देखे फास्फोरस के। तो फर्स्ट फंक्शन हमने देखा कि ये क्या करता है, बोन्स और जो टीथ होती हैं उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, ये वर्क करता है जो बोन्स है और जो टीथ होती है हमारे, उनको फॉर्म करने में। सेकंड जो फंक्शन देखा था हमने, फास्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड। क्या करता है फास्फोरस, जो डीएनए आरएनए और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, मतलब ये उनके भी बनने में हेल्पफुल होता है। थर्ड जो हमने फंक्शन देखा, एज ए फॉस्फोलिपिड्स दे रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है रेगुलेट करने में कि वो फैट जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए अच्छे से और वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके, तो ये उसके लिए भी एक हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखा हमने फंक्शन, फास्फोरस के फंक्शंस देख रहे हैं, इसमें नेक्स्ट है फोर्थ, एज ए कोएंजाइम की तरह ये वर्क करता है, जिसमें ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है और जो फैट्स होते हैं उसको क्या करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। देन फिफ्थ फंक्शन जो है फास्फोरस कंटेनिंग, ये क्या करता है, लिपोप्रोटीन्स के साथ क्या होता है, इंक्लूड होके जो फैट्स है उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और उसको बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमने देखा था फास्फोरस के सोर्सेज। अब हमें कौन कौन से सोर्सेज है, कौन सी डाइट है जिसके थ्रू हमें फास्फोरस एक अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। तो हमने इसमें देखा जो मिल्क है, जो मीट है, एग्स होते हैं और जो फिश है, ये एक अच्छे सोर्सेज होते हैं जिसमें हमें एक अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस की क्वांटिटी मिलती है। नेक्स्ट हमने देखा रिक्वायरमेंट्स। अब इसकी बॉडी में एक एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में 800 to 1200 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है फास्फोरस की। देन हम बात करें चाइल्ड की एंड एडोलसेंट्स की बात करें तो 800 mg पर डे फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। देन इन्फेंट की बात करें तो 240 to 400 mg पर डे हमें क्या करना है, फास्फोरस एक इन्फेंट्स को देना है। और प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें तो 1200 mg पर डे प्रेग्नेंट वुमेन को फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। देन लैक्टेटिंग वुमेन्स को 1200 mg पर डे कितना जो मिनरल्स है फास्फोरस वो देना है। देन अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी जो है सेम कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, अगर हमारी बॉडी में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो सेम एज वही सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। तो उसमें जो हमने देखे थे सिम्टम्स, ऑस्टियोपोरोसिस था जिसमें जो बोन्स है वो, जिसका फ्रिक्शन हो रहा था, बोन्स जो है वो थिन होते जा रही थी, मतलब घिस चुकी थी, झरझरी हो रही थी। तो अगर बोन्स हमारी वीक हो जाएगी, अगर थिकनेस उसमें थिन हो जाएगी तो क्या होगा, इजीली हमारी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। तो अब नेक्स्ट जो था इसका टिटेनी था, इसमें भी
जो है, जो सेम कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वही फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। अब नेक्स्ट हमने देखा थर्ड जो मिनरल्स है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होता है, हमारे बोन्स में और बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये इसके रेगुलेशन के लिए, फंक्शंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक हेल्पफुल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमाउंट प्रेजेंट इन द बॉडी इज़ मच स्मॉलर देन, जो कैल्शियम है और जो फॉस्फोरस है उसका 1/3 जो पार्ट है, जो अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, मतलब एक स्मॉल अमाउंट में इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। अब अगर एक ह्यूमन बॉडी में इसका एवरेज देखें तो 25 ग्राम मैग्नीशियम इसका एवरेज होता है, मतलब 25 ग्राम ये एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट्स में क्या है, इसमें जो इसकी क्वांटिटी होती है वो 2% होती है। बॉडी के जो मैग्नीशियम है ये 2% प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट्स में, और ब्लड सीरम जो होते हैं, ब्लड सीरम उसमें 2.3 mg पर DL इसकी क्वांटिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम के फंक्शंस क्या होते हैं। मैग्नीशियम जो है एक इसेंशियल मिनरल्स होता है हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं उसके लिए। सेकंड फंक्शन हमने देखा जो कैल्शियम और जो पोटेशियम है, उसके मेटाबॉलिज्म में, मतलब उसके ब्रेकडाउन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसेंशियल होता है ये। नेक्स्ट है स्केलेटल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होता है जो कि उसके फंक्शंस में, रेगुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन था ये क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसाइज में, मतलब प्रोटीन को बनने में हेल्प करता है। देन ये क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, मतलब इसके थ्रू क्या करते हैं, एंजाइम्स वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंजाइम्स जब प्रेजेंट होते हैं तभी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो पाता है प्रॉपर। तो जब जो हम मैग्नीशियम देख रहे हैं ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करके रखेगा तो क्या होगा, एंजाइम्स फंक्शन करेंगे, देन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा फूड्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज क्या है मैग्नीशियम के। सोर्सेज हमने देखे जो दाल्स होती है, सीरियल्स जो है, बाजरा मतलब जौ जो है, और जो गेहूं है, पिसा हुआ गेहूं है, या फिर सोयाबीन्स है, चने हैं, तो ये एक अच्छे सोर्सेज होते हैं मैग्नीशियम के। हम जब ये डाइट्स लेते हैं तो इसके थ्रू हमें मैग्नीशियम हमारी बॉडी में मिल जाता है। देन रिक्वायरमेंट्स हमने देखी कि इन्फेंट को 50 to 70 mg पर डे मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। देन टोडलर जो होते हैं उनको 150 mg पर डे मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। देन एडल्ट्स की अगर मेल्स की बात करें तो इन्हें 400 mg पर डे मैग्नीशियम चाहिए होता है। देन फीमेल्स की बात करें तो 310 mg इन्हें डेली रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम की। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में हम रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं तो हम 350 mg पर डे मैग्नीशियम देंगे प्रेग्नेंट लेडी को। अब डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, जो अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमें PM कॉज होगा। अब इसमें क्या होगा, जो पर्सन्स है उसमें डिप्रेशंस प्रेजेंट होंगे, डिप्रेशन में चले जाएगा पेशेंट, मस्कुलर वीकनेस होगी। अब ये क्या करता है, हमारी बोन्स को, टीथ को क्या करता है, फंक्शनिंग में हेल्प करता है, उसको बनाने में, फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अगर इस मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो ऑब्वियसली ये हमारी बोन्स पे इफेक्ट दिखाएगा। तो इसमें क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस होगी, जो हमारी बोन्स है, मसल्स है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो वीक हो जाएगी। और क्या होगी, नर्व्स इरिटेबिलिटी भी होगी इसमें, और ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, मतलब कन्वल्जन भी आ सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। अब नेक्स्ट मिनरल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू क्लास।